परुथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। अब हम जो मेथड करने वाले हैं उस मेथड का नाम है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम एक सिंपली न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं कि क्या प्रोसीजर हमारे पास इसके अंदर रहता है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास एक बीम दी हुई है, जो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे सामने ए सपोर्ट उसका फिक्स्ड है, फिर हमारे बी सपोर्ट हमारे पास उसका नीचे सिंपली सपोर्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज ओवर सी सपोर्ट, ये फिर से फिक्स्ड है। हमारे पास मूवमेंट पड़ रही है 180 किलो न्यूटन मीटर। इस बार 180 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट पड़ रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बचा हुआ डिस्टेंस है बी तक का वो 2 मीटर है। बी से सी तक का डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है और इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर पड़ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर सबसे पहले हमारे पास, मैं इसको डी पॉइंट ले लेता हूँ, दैट पॉइंट इज ओवर डी, जहां पे मूवमेंट मुझे पड़ रही है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास वही रहेगा जो कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड में रहता था, दैट इज इसके अंदर फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना, फिक्स्ड एंड मूवमेंट को निकालना। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए हमारे पास, फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट सबसे पहले ए से बी आ जाते हैं, ए से बी। अब लोड नहीं दिया हुआ, मूवमेंट दी हुई है। मूवमेंट में whenever the movement is clockwise direction, the movement is always fixed and positive। तो ए से बी के लिए जो फॉर्मूला रहेगा that formula is equals to mb 3a minus l upon l square। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, m is 180, movement is 180, the value b is 2 meter, then 3 into value of a is 4 meter minus length is 6 meter अपॉन लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद इसको जो मूवमेंट आएगी तो आएगी पॉजिटिव 60 किलो न्यूटन मीटर। फिर वापस आएंगे एम एफ बी ए, फॉर्मूला में फिर से पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मूवमेंट क्लॉकवाइज ही है। फॉर्मूला बन जाएगा एम ए 3b एम ए 3b माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं 180 इंटू 4 ब्रैकेट 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। आफ्टर दैट बी से सी, बी से सी हमारे पास यहाँ पर जो लोड पड़ रहा है वो यूडीएल पड़ रहा है। यूडीएल में होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, तो माइनस 30, लेंथ इज 4 का स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर। जब मैं वापस आऊंगा फॉर्मूला सेम रहता है, बस पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो जैसे ही इसमें वैल्यू डालोगे तो दिस आंसर बिकम प्लस 40 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरा स्टेप नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दैट विल बी, हमें इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा ध्यान रखेंगे बीच वाले जॉइंट्स के अंदर ही निकलता है। तो अभी यहाँ पे बीच में खाली एक जॉइंट है, इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। जॉइंट मेंबर स्टिफनेस के, that will be over relative stiffness, relative stiffness के समीशन ऑफ स्टिफनेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला रहेगा k डिवाइड बाय समीशन ऑफ k। इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे हमेशा। यहाँ पे टेबल बनेगा, टेबल कंप्लीट करेंगे।
सबसे पहले जॉइंट बी, बी से दो मेंबर निकलते हैं, बी से पीछे, बी से ए और बी से आगे बी से सी। तो यहाँ पर दो मेंबर निकलेंगे बी से। अब यहाँ पर उसके बाद दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी हम निकालेंगे। बी से ए, अब बी से ए में देखता हूं तो जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मेरा ए क्या है, फिक्स्ड है, और मैं बी पे से ए की तरफ देख रहा हूं, तो whenever it is fixed the formula is I by L। ए का क्या फॉर्मूला रहेगा, I by L। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, लेंथ कितना दिया हुआ है 6 मीटर। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कितना है मेरा I by 6, I by 6। अब मैं देखूंगा यहाँ पर अगर मैं इसको यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2I by 12 कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी करना चाहता तो डायरेक्टली डेसिमल में भी निकाल सकता हूँ। फिर हमारे पास बी से सी करूंगा, बी से सी, तो फिर से मैं देखता हूँ मेरा बी यहाँ पे कौन सा है, दैट इज सिंपली सपोर्ट, और मैं सी की तरफ देख रहा हूँ तो सी कौन सा है, फिक्स्ड। फिर से फॉर्मूला क्या रहता है फिक्स्ड में, आई बाय एल, आई बाय एल। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो इसमें फिर से आई कितने हैं और लेंथ कितने है बी से सी के बीच में, 4 मीटर। इसको भी मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि एलसीएम कॉमन हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, I can rewrite is 3 by 12। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि मैं इसका इजीली एलसीएम ले सकूं। एलसीएम लेने के बाद 5i by 12 आ गया, या मैं इसे डेसिमल में भी निकाल सकता हूँ। अब 2i by 12 डिवाइड बाय 5i by 12 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2 by 5, 2 by 5, 2 by 5। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 0.4। फिर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट में 3i by 12 डिवाइड बाय 5i by 12, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.3 by 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 0.6। इन दोनों का सम मिला के हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों का सम मिला के पर्टिकुलर जॉइंट पे कितना आना चाहिए, सम 1 आना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ पे दोनों का सम कितना है, मेरा 1 आ रहा है, मतलब मैं ठीक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद ये चेक करने के लिए खाली, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे हम जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा जॉइंट, फिर मेंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर फिक्स्ड मूवमेंट। जॉइंट हमारे पास है ए, जॉइंट है बी, जॉइंट है सी, मेंबर है ए से बी, बी से ए, बी से सी, सी से बी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने एक का ही निकाला है, बी से ए का निकाला है 0.4 और बी से सी का निकाला है 0.6। फिक्स्ड मूवमेंट की बात करें तो मेरे पास फिक्स्ड मूवमेंट आई है प्लस का 60, फिर आई है मेरे पास 0, फिर आई है मेरे पास माइनस का 40, फिर आई है मेरे पास प्लस का 40। अब यहाँ पे टेबल बना देंगे, इसको एक टेबल के अंदर कर लेंगे, सारी वैल्यूज को एक टेबल के अंदर कर देंगे। यहाँ पर सबको एक टेबल बनाएंगे प्रॉपर ढंग से, कोई लाइन नहीं छोड़नी। और यहाँ पर हमारे पास अब जितने भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आई थी इसकी, उसको बॉक्स में कर लेंगे 0.4 एंड 0.6। दिस इज नॉट अ मूवमेंट, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, बी जॉइंट पे आ जाओ। बी जॉइंट पे आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालना है बैलेंसिंग मूवमेंट। क्या निकालना है, बैलेंसिंग मूवमेंट। बी जॉइंट पे आ जाए, बी जॉइंट पे हमारे पास दो मूवमेंट है। कौन कौन सी दो मूवमेंट है,
उनको आइडेंटिफाई करें, 0 एंड 0 -40। तो 0 और -40 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 40। उसको फिर उसके ऊपर वाले -40 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू का साइन बदल के नीचे लिखना है। तो -16 आया है, यहाँ पे मेरे आंसर आया -16। तो जो मुझे नीचे लिखना है वो क्या मैं लिखूंगा, साइन बदल के उसी के नीचे +16। ऐसे सेम प्रोसीजर रहेगा, 0 -40 दोनों, फिर से दोनों जॉइंट को ऐड करेंगे और उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो हमारे पास आएगा दैट इज -24, और हमें साइन बदल के लिखना है प्लस का 24। ये करने के बाद अब मेरा बैलेंसिंग मोमेंट इस जॉइंट पे खत्म हो गया। उसके बाद सेंट्रल जॉइंट में हमेशा करना है जितने भी बीच वाले जॉइंट है। अब उसके बाद निकालते हैं कैरी ओवर मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट कैसे निकालेंगे, इसका हाफ ऑफ द मूवमेंट इधर जाएगा, इसका हाफ ऑफ द मूवमेंट इधर जाएगा। तो जैसे 16 का मैं हाफ ऑफ द मूवमेंट लेफ्ट सपोर्ट पे देता हूं तो कितना आएगा, दैट इज प्लस का 8, और 24 का देता हूं हाफ ऑफ द मूवमेंट, कितना आएगा, प्लस का 12 आएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज आने के बाद मैं इस स्टेप के बाद चेक करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंट्रल सपोर्ट है, तो अभी चेक करूंगा क्या मेरा बी सपोर्ट बैलेंस हो गया। उसके लिए बी सपोर्ट बैलेंस करने के लिए इसका सम करूंगा, 0 + 16, हाउ मच इट इज, इट इज इक्वल टू प्लस का 16। और यहां पर भी बैलेंस करूंगा, -40 + 24, इनका सम भी कितना आएगा, अगर मैं करूंगा -40 + 24 तब भी कितना आएगा, माइनस का 16। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों मूवमेंट बराबर हो गई, मतलब मेरा यहाँ पे इससे आगे साइकिल नहीं करनी। यहाँ पर हमारे पास सीधा फाइनल मूवमेंट वाली लाइन निकल गई है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फाइनल मूवमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मूवमेंट, कैरी ओवर मूवमेंट वाली लाइन फिनिश हियर। नाउ व्हाट आई नीड टू राइट हियर, फाइनल मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट। तो जैसे ही मैं फाइनल मूवमेंट निकालता हूं तो हमारे पास यहाँ पे इनका सम कितना आता है, 60 + 8 कितना हुआ, प्लस का 68। इसका प्लस का 16 आया था, इसका माइनस का 16 आया था। इसका सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस का 52। मेरा यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए मुझे इसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन की वजह से जो मूवमेंट होगी वो निकालनी है। निकालेंगे, स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4, that is bending movement diagram, bending movement diagram। अब हमारे पास ये यहाँ पे 3 सपोर्ट है, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस बीम। इसको मैं पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में ब्रेक करूंगा। जैसे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैं ए वाला पोर्शन ले रहा हूँ और बी को ब्रेक करता हूँ, लेट इट बी बी डैश। यहाँ पे हमारे पास डी पॉइंट था जिसपे मूवमेंट दी हुई थी कितनी, 180 किलो न्यूटन मीटर, 180 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे मान लिया मैंने सपोर्ट अभी अपवर्ड्स है, दैट विल बी योर वी ए, इट इज वी बी डैश। और यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट कितनी निकाली मैंने अभी अभी, यहाँ पे मेरी मूवमेंट आई है अभी अभी 68 पॉजिटिव की, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाई। और बी पर भी मेरे पास पॉजिटिव आई है बी से ए, तो मैंने उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया 16 किलोमीटर मीटर। इनके बीच का लेंथ कितना दिया होगा, 4 मीटर एंड 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2 मीटर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन रिएक्शंस को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं लूंगा टेकिंग मूवमेंट एट बी डैश एज सम इक्वल टू 0। वी ए लोड है, डिस्टेंस कहां तक का, बी डैश तक का, कितना है 6 मीटर, प्लस मूवमेंट कितनी है मेरी यहाँ पे, बिकॉज मेरे ये वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से देखें डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, ये ऐसे जा रहा है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वी ए की वजह से। और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, सारे एक साथ आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबके सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी पॉइंट जाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे +68 मूवमेंट
प्लस 180 प्लस 16 इक्वल टू सबका सम 0। सारे मूवमेंट्स को जब मैं सम 0 के बराबर रखता हूं तो मेरे पास VA की वैल्यू जो आती है दैट विल बी इक्वल टू -44 किलो न्यूटन आती है। इसका मतलब मेरा VA की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। मेरी VA की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। अब इसके बाद मेरे पास दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो सम होगा ऊपर से जो फोर्स पड़ रहा है, फोर्स तो 0 है, सारी मूवमेंट्स है। तो 44 अगर मैं माइनस का डालूं तो VB डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? प्लस 44 किलो न्यूटन। मतलब मेरी डायरेक्शन क्या हुई इसकी? अपवर्ड हुई। डायरेक्शन क्या हुई? अपवर्ड हुई। उसके बाद यहां पर मेरे पास अब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। सबसे पहले किस पे? बेंडिंग मोमेंट एट ए ड्यू टू दी सिंपली सपोर्ट्स जो पड़ी है। यहाँ पे पहले कितनी है? सिर्फ फिक्स की वजह से कितनी है? 68 है। वो सिंपली सपोर्ट की वजह से कितनी है? 0। बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालूंगा जस्ट बिफोर कपल। जस्ट बिफोर कपल, जस्ट बिफोर कपल निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? मेरे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जो कितना दिया हुआ बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी इस पे जस्ट बिफोर द कपल VA लोड डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड साथ में प्लस 68 जो कि मेरा बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। VA कितना है? हमने निकाला था VA दैट इज -44 इंटू 4 प्लस 68। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था? -176 प्लस 68। तो ये मूवमेंट जो आई है मेरे पास कितनी आई है? दैट विल बी इक्वल टू -102 किलो 102 नहीं -108 किलो न्यूटन मीटर जस्ट बिफोर द कपल। अब जस्ट आफ्टर द कपल निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट जस्ट आफ्टर द कपल। यहाँ पे निकालूंगा बेंडिंग मूवमेंट जस्ट आफ्टर द कपल। बेंडिंग मूवमेंट जस्ट आफ्टर कपल कैसे निकलेगी हमारे पास? यहाँ पे मेरे पास कितना आया था? दैट विल बी -108 -108 पहले निकाल चुका हूँ। इसके ऊपर कपल पड़ रहा है 180 का, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? प्लस का 72 किलो न्यूटन मीटर। ओके नाउ उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये निकलने के बाद वापस जब मैं आऊंगा बी पे तो आखिरी सपोर्ट आ गया फिर से। बेंडिंग मोमेंट एट बी सिंपली सपोर्ट है। सिंपली सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पे जब करूंगा तो वैल्यूज लिखूंगा, फिर से डायग्राम बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट में BC पे भी निकाल सकता हूँ। BC के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट BC के ऊपर, BC स्पैन में कितना रहेगा? UDL पड़ रहा है। UDL पड़ रहा है तो कितना रहता है? WL²/8। व्हाट इज W? 30। व्हाट इज लेंथ? 4 का स्क्वायर/8। तो हाउ मच इट इज? करेंगे 30 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8। कितना आया? करेंगे इसको 30 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 8, 60 किलो न्यूटन मीटर। 60 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको मैं शो करूंगा डायग्राम में। ध्यान से देखेंगे डायग्राम कैसे बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन A B C, it is somewhere where the couple is D। A पे पॉजिटिव आई है मूवमेंट। A पे कितनी है? पॉजिटिव। तो नीचे बनाएंगे कितना है? 68 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद B पे है 16, तो वर्टिकल लाइन कितना है? 16 खाली। तो पहले मैं इसको मिलाऊंगा, पहले मैं इन दोनों लाइनों को मिलाऊंगा। तो यहां से 68 से जाएगा और 16 से मिलेगा। उसके बाद C पे 52, तो पॉजिटिव 52 और ऊपर बना लूंगा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव 52 ऊपर बन जाएगा। पॉजिटिव 52 बनाएंगे। यहाँ पे 52 किलो न्यूटन मीटर। तो 16 से 52 को मिलाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 डी पे आया था 108 नेगेटिव का,
तो डी पे नीचे 108 जाएंगे, यहाँ पे बनेगा कितना 108 किलोन्यूटन मीटर। फिर पॉजिटिव का आया था 72, पॉजिटिव का 72 ऊपर बनेगा 72 किलोन्यूटन मीटर, और बी पे 0 है तो बी पे आगे मिला देंगे, बी पे क्या है 0 है। उसके बाद मेरा यूडीएल की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आई थी, वो आई थी 60, 72 से नीचे 52 से ऊपर, सेंटर पे से कर्व बनेगा, कर्व बनेगा सेंटर पे से, जिसकी मूवमेंट कितनी आएगी यहाँ पे 60 किलोन्यूटन मीटर यहाँ पे। अब नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है तो ध्यान से देखेंगे, नीचे वाली मूवमेंट मेरे पास पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव है, फिर हमारे पास ये नेगेटिव जोन है, फिर उस लाइन से ऊपर वाला गया तो ये फिर से पॉजिटिव जोन बना, उस लाइन से नीचे वाला नेगेटिव, उस लाइन से ऊपर जो पहले बनाया था डायग्राम पॉजिटिव और उस लाइन से नीचे होता है तो वो नेगेटिव। फिर इसको इक्वली सेक्शन करते हुए हम यहाँ पर शो करेंगे बिल्कुल लाइट शेड से, जो मेरा रीजन कॉमन नहीं है, जो मेरा कॉमन रीजन नहीं है उसको यहाँ पे शेड करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म हो गया, तो ये मेरा बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।